So this is lecture 6 part 2. तो लेक्चर 6 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में यही पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होता है। अब पोटेंशियल में V एंड I में रिलेशन क्या है, अब हम वो जानेंगे V और I का रिलेशन। क्लियर है? अब देखिए, एक बॉडी है मेरे पास, या यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है I वेक्टर। अब किसी भी मास पे, कोई मास में अगर इस ग्रेविटेशनल फील्ड में रख दूंगा तो उस पे फोर्स किस तरफ लगेगा बताओ? जिस तरफ ग्रेविटी होती है उसी तरफ फोर्स लगता है। अगर ग्रेविटी उस तरफ है, ग्रेविटेशनल फील्ड राइट की तरफ है, तो इस पे फोर्स भी राइट की तरफ ही लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा? m इंटू I। जैसे m इंटू जी भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ऐसे ही I भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो m इंटू आई वैसे ही m इंटू जी। क्लियर है ये दोनों बातें? ये भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, m इंटू आई फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? अब आपको फोर्स पता है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट dx पता है, तो वर्क डन निकाल लेंगे। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा? m इंटू पोटेंशियल, m इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो देखिए तो वर्क डन dw किसके बराबर हो जाएगा? f डॉट dx। f डॉट, समझ में आई ये बात? एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना? या चलो एक्सटर्नल फोर्स नहीं हम जान रहे, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं जान रहे। वर्क डन ही बताओ, सीधा सीधा क्या हो जाएगा वर्क डन? वर्क डन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वर्क डन टोटल हो जाएगा f डॉट dx, यानी m i डॉट dx, या ये इसको dr भी कर सकते हो, m i डॉट dr हो जाएगा, m i डॉट dr हो जाएगा। हाँ रुकिए, अभी इसको प्रॉपर फॉर्म में ही लेके आता हूं मैं। अब बताओ, अगर मैं m को नीचे ले आया, इस m को कहां ले आया? वर्क डन के नीचे, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सो वर्क डन पर यूनिट मास I वेक्टर डॉट dr के बराबर आए। किसके बराबर आएगा? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस I डॉट dr, और ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमें क्योंकि अभी मैंने एक चीज और बताई थी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर है? डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर। उस वजह से वो माइनस साइन आता है। मैं यहाँ माइनस साइन लेके आप लोग को अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये बाद में बताऊंगा कि माइनस साइन का क्या काम है। अभी पहले देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, आई डॉट डी आर से। तो आपको आई और वी में रिलेशन पता चला, आई डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन रह गया, राइट? अगर आपको आई निकालना है, टू फाइंड आई तो आई अकेला अकेला, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग तरीके से आएंगे। देखो, जैसे आई का मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो मुझे यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर यहां से इंटीग्रेशन का साइन हटा दूं तो यहाँ क्या आएगा? जैसे यहाँ पे डी डब्ल्यू था पहले, अब यहाँ क्या आएगा? डीवी आ जाएगा, क्योंकि छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना फिर वो। क्या होगा तब? वो पूरा सारा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? इंटीग्रेट करके आएगा। तो अभी छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? आई डॉट डी आर। डी आर को मैं नीचे ले आऊंगा, है ना? आई कैसे निकलेगा? डीवी बाय डी आर। लेकिन एक चीज सोचो, आई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके एक्स कंपोनेंट अलग होगा, वाई कंपोनेंट अलग होगा और जेड कंपोनेंट। जब मुझे आई का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो मुझे वी को एक्स के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वाई कंपोनेंट निकालना होगा तो मुझे वी को वाई के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और मुझे जब जेड कंपोनेंट निकालना है तो मुझे वी को जेड के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस और नो? अब मैं आपको बताने वाला था कि माइनस साइन भाई बाद में बताऊंगा कि कैसे आएगा, अभी पहले माइनस साइन इसके सामने लगा दो। क्यों आया उसका रीजन अभी बताएंगे।
ठीक है, तो माइनस डीवी बाय आई की वैल्यू क्या होगी, माइनस डीवी बाय डी आर। अभी हम इसको डीवी बाय डी आर ही बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ही बोल रहे हैं। असल में मैथमेटिक्स में ये आप बाद में सीखेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पार्ट्स में इसकी डिफरेंशिएशन होगी, एक्स के रेस्पेक्ट में अलग, वाई के रेस्पेक्ट में अलग, जेड के रेस्पेक्ट में अलग, तो इसको डिफरेंशियल बाय पार्ट्स बोलते हैं। जब डिफरेंशियल बाय पार्ट्स बोलते हैं तो इसके सिंबल भी अलग हुए, ये डी की जगह आ जाएगा, डेरिवेटिव की जगह पार्शियल डेरिवेटिव, ये वाला सिंबल लग जाएगा। ये आप मैथ्स में बाद में सीखेंगे, क्योंकि जो कैलकुलस होता है तो मैथ्स में आई थिंक 12th क्लास में जाके इंट्रोड्यूस होता है, राइट। यस, दिस इज द क्वेश्चन बेटा। आपको पोटेंशियल किसी जगह पे किसी रीजन में दे रखा है 6x²y, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2,1, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट 2,1, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ये पोटेंशियल दे रखा है आपको। कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान से। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले इस पोटेंशियल को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, माइनस डीवी बाय डी एक्स, माइनस डीवी बाय, तो कितना क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगी बेटा इसकी, माइनस साइन तो आगे है, इसकी डिफरेंशिएशन यहां लिख दो, इसकी डिफरेंशिएशन रखो x के रेस्पेक्ट में, y कांस्टेंट रहेगा, अब 12xy, y एज इट इज आएगा, y की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, तो 12x² की बजाय यहां आ गया खाली x और y, x की पावर घटेगी बस, y की कोई पावर घटने वाली नहीं है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने कौन सा कंपोनेंट निकाला है, अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला है x कंपोनेंट, कौन सा निकाला है, तो इसके साथ मैं आई कैप लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा इसके साथ, दीक्षा। अब इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का y कंपोनेंट बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड का माइनस डीवी बाय डी वाई, यस, x² कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो माइनस 6x², बस यही आ जाएगा, ये आ जाएगा j कैप। अब आप वैल्यूज भी पुट कर दो यहाँ पे, x और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, सो 12 माइनस ऑफ 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 इंटू 1, x और y की वैल्यूज पुट कर दी, आई कैप, यानी ये हो गया माइनस 24 आई कैप। और ऐसे ही जे कैप वाला कंपोनेंट बताओ, 6 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 24, जे कैप है बेटा ये, जे कैप है ये। तो अब बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो गया ओवरऑल, माइनस 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, डन। ऐसे ही इसका रिवर्स भी प्रोसेस पॉसिबल है, जैसे हमने v दे रखा था, i निकालना है तो डिफरेंशिएशन करके निकाला, ऐसे ही अगर i दे रखा होता तो हम इंटीग्रेट करके v निकाल लेते। क्लियर है ये बात, ये है पोटेंशियल में और ग्रेविटेशनल फील्ड में रिलेशन, ठीक है। और इसी रिलेशन की हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन डेराइव कर लेते हैं, ये इक्वेशन भी डेराइव कर सकते हैं। देखो यहां आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वेरी कर रहा है वो तो पता ही है आपको, बस उसको यहां से यहां या बी पॉइंट से इस सी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक इंटीग्रेट करते जाना है, समझ गए। असल में बी से सी तक नहीं करेंगे हम, बी से किसी जनरल पॉइंट तक वो करेंगे, बी पॉइंट से किसी जनरल पॉइंट तक, ओके। तो इसकी इंटीग्रेशन भी एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे,